मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में जो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, आज तीसरे भाग में आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं नेशनल इंटर कॉलेज से हूँ और आज आपको मैं फिजिक्स के जो 13 से कुछ न्यूमेरिकल जो 5 या 6 जो भी लग पाएंगे वो लगवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 13, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम का आवेश है। यानी कि दो सूक्ष्म गोलियां हैं, उन पर आपको दो आवेश दे दिए गए, या यह आपके पास Q1 हुआ 80/3 गुणे 10 की घात -9। इसी प्रकार से Q2 ये हो जाएगा तथा वे वायु में एक दूसरे से, यानी कि वो दोनों जो है वो वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल की गणना करनी है। यदि उनको एक तार से जोड़ दिया जाता है, यदि उनको एक तार से अगर हम जोड़ देते हैं, या संबंधित करने का मतलब जोड़ देना होता है, अगर हम जोड़ देते हैं तो बल क्या होगा। यानी कि इसमें दो प्रश्न छुपे हुए हैं। पहले तो आपको निकालना है बेटा, वायु में निकालना है पहला पॉइंट, वायु में पहला पॉइंट आपको निकालना होगा। और दूसरा, जब उनको हम एक तार के द्वारा संबंधित कर देंगे तो हमें कितना बल होगा, दोनों ही आपको निकालना है। तो पहला पॉइंट हम लोग इसमें ये देखते हैं। पहला नंबर हमारे पास Q1 बराबर 80/3 गुणे 10 की घात -9। ऐसे हमारे पास जो Q2 जो है वो 160 गुणे 10 की घात -9/3। ऐसे दूरी जो दे रखी है वो हमको 0.10 मीटर। अब हमारे पास जो, चूंकि हमें वायु में वैद्युत बल निकालना है, तो वैद्युत बल के लिए फार्मूला होगा F 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 इंटू Q2/R²। अब देखना है आपको, यहां पर इनकी वैल्यू भी रखना है। अब ध्यान से देखेंगे, 9 ऐसे रख देना, 10 की घात -9। Q1 की वैल्यू जो है वो 80/3 गुणे 10 की घात -9। इसी प्रकार से Q2 की जो वैल्यू होगी वो आप देखेंगे 160/3 गुणे 10 की घात -9। अच्छा, त्रिज्या आपके पास क्या दी गई है, 10 की घात सॉरी 0.10 मीटर आपको दी गई है, तो आप यहां लिखेंगे 0.10 की घात 2। अब आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 3 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 से 3 कर दें, 10 की घात -9 और 10 की घात -9, यहां पर बेटा ये दोनों कट जाती हैं। काटने के बाद हम लोग ये देखते हैं, 8 की 16 से गुणा करेंगे तो 128, दो जीरो है, आप दो जीरो बढ़ा लें, गुणे 10 की घात -9 आप कर लेंगे। अब आप यहां पर ये देखेंगे, ये घात जो बटे में थी ये आपके पास ये बनेगी तो 10 की घात -2 आपके पास हो जाएगी। जब ये घातें बन जाएंगे, इस घात को हम लोग ऊपर लेके आएंगे तो देखेंगे ये 0 गुणे 10 की घात -7। अब हमें इसमें 10 की घात -7 तो हो गया है, अब हमें इन पे घातों को भी सेट करना है और उसमें घातें घटनी भी हैं। देखिए 1 2 3 4, अगर हम इसको 4 अंक के बाद दशमलव, या आप ये आंसर छोड़ देंगे, ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप घातों पे बात कर लें तो 10 की घात -1 2 3 4 घटा देंगे तो -3 न्यूटन। चाहे आप ये आंसर रखें, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपको देखना होगा इसमें ही दूसरा पार्ट भी आपको देखना है। तो पहला पार्ट बेटा आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा पार्ट, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कहीं कहीं दो दो क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं, तो अब हम लोग देखेंगे यदि उन्हें एक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो क्या होगा। जब उनको हम एक तार द्वारा जोड़ेंगे तो जो इनके आवेश होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब बेटा इसका सेकेंड जो पार्ट है वो आप देखेंगे। इसी में हम अगर इन दोनों को एक तार के द्वारा, मतलब मान लिया आपने तार लिया और तार यहां पर दोनों तरफ आवेशों को अगर हम जोड़ देंगे तो यहां पर जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, एक नया आवेश होगा। आपको देखना है Q1 बराबर Q2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखना 80/3 प्लस 160/3, और चूंकि घातें जो बेटा है दोनों पर समान है तो आप 10 की घात -9 अलग कर लीजिए।
तो ये हम जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास एक देखो एलसीएम है, जब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा वो आपको देखना है। यहां पर तो प्लस कर लेते हैं, प्लस करने पर क्या होगा देखिए बेटा, तुम्हारे पास 240 कितना होगा 240 बटे 3 गुणे 10 की घात माइनस 9। अब बस तुमको मैंने प्लस तो कर लिया है, अब आपको एक चीज हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि जब दो आवेशों को संबंधित करेंगे या जोड़ेंगे या स्पर्श करेंगे या मिलाएंगे तो आवेश तो पहले एकदम निकाल लेना, जो भी आए फिर उसका हम लोग आधा करते हैं। क्या करते हैं आधा। तो ये ध्यान रखना जो भी आया था अब इसका हम लोग क्या करेंगे आधा करेंगे। अब देखें मैंने डायरेक्ट थोड़ा किया था, अब यहां पर हम बटे 2 करेंगे, यहां पर भी बटे 2 करेंगे, मतलब आधा कर रहे हैं। स्पेशली पॉइंट था इसलिए मैंने बाद में समझाया है, जो भी आवेश आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आएगा उसका आधा करेंगे और फिर भाग करेंगे। देखिए ये तुम्हारे पास 6 हो गए और 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24 और 0 गुणे 10 की घात माइनस 9। मतलब हमारे पास Q1 और Q2 दोनों की जो वैल्यू आई है वो 40 गुणे 10 की घात माइनस 9 आई है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें फिर से इसमें बल निकालना है। जब हमने दोनों क्या किया जोड़ दिया या स्पर्श कर दिया या मिला दिया, तब उसके बाद हमारे पास बल चेंज हो जाएगा। Q1 और Q2 जो होंगे वो आप देखेंगे दोनों के मान समान है, तो आप इनको 40 गुणे 10 की घात माइनस 9 बटे में आपके पास त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या वही रहेगी 0.10। त्रिज्या कितनी है जो पहले थी वही रहेगी। अब हमने क्या किया इसका वर्ग कर लिया। वर्ग फिर से समझिए फार्मूला F = 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 होता है। चूंकि दोनों समान हैं तभी इसका आप लोग क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने के बाद आप गुणा भी आप करेंगे। देखिए 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 40 गुणे 10 की घात माइनस के 9 गुणे 10 की घात माइनस 9 गुणे 40। देखिए बेटा इनको मैंने 40 को 2 बार लिखा, 10 की घात माइनस को 2 बार लिखेंगे और ये घातें आपको पता है 10 की घात माइनस 2। देखिए 10 की घात माइनस और प्लस वाली ये कट जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं गुणा देखेंगे, इसको करेंगे ये होगा 16, मतलब 1600 हो गए। 1600 की 9 से गुणा करेंगे तो देखिए ये आपके पास हो जाएंगे 0 0। आप इनकी जब गुणा करेंगे 9 40 40, इनकी गुणा करेंगे 44 0 0 हो जाएगा। 10 की घात माइनस 7 होंगी। अब आप इतना न्यूटन आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। आप इसकी घातों को जब सेट करना चाहेंगे, दशमलव लगाना चाहेंगे तो ये आप 10 की घात माइनस 4 इसमें कम हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 कम कर देंगे तो हमारे पास 3 न्यूटन। दिस आंसर। अब बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दो आवेशों को जो परस्पर 0.1 मीटर दूरी, जो 0.1 मीटर ये क्या है आपके पास दूरी है, दूरी मतलब देखो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। तो ये दूरी हमारे पास कितना दिया है 0.1 मीटर। आगे चले गए दूरी पर है वे एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल, अब आपके पास क्या करते हैं 18 न्यूटन के बल, यानी कि F आपके पास हो गया 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 18 न्यूटन के प्रतिबल से आकर्षित करते हैं। अब ये चीज क्या है, यहां पर दोनों आवेश होंगे वो आप जान गए होंगे। आप हमें इसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये दोनों प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो उसमें कौन से आवेश होंगे, धन धन होंगे कि ऋण होंगे या जो भी होंगे आप बताएंगे। अब हमारे पास यहां पर लिखा तो दोनों आवेशों का योग, यहां पर आवेश बेटा कितने हैं 2 आवेश हैं। जब 2 आवेश है तो दोनों आवेशों को क्या कर रहा वो योग कर रहा, योग का मतलब जोड़ दिया गया, यानी कि दोनों आवेशों का जो योग होगा आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। क्यों, आपने दोनों आवेशों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में आप एक चीज में और देखना, आप इसमें Q2 को रोक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में। ये आपको बेटा यहां पर थोड़ा सा समझना है। दोनों आवेशों को हमने जोड़ लिया, Q2 को रोक लेंगे तो जो हमारे पास जो ये Q1 जो है यहां पर ये किस में पहुंच जाएगा माइनस में। इतना आपको समझ में आया है। अब हमारे पास जो फार्मूला है अपने फार्मूले की चर्चा करेंगे। F = 9 गुणे
10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। जो जहां पर मान है आपको मान वहां पर रखना है। एफ आप ढूंढेंगे 18 न्यूटन, 9 गुणे 10 की घात 9। बेटा Q1 को आप Q1 रखना। मैंने यहां पर Q2 की जो वैल्यू निकाली है, जो Q2 है उसकी जो वैल्यू निकाली है वो 9 गुणे 10 की घात -9 माइनस Q, आप सॉरी 6 दिया हो माइनस Q। अब यहां पर जो Q2 की वैल्यू है वो आप रखेंगे 9 गुणे 10 की घात -6 माइनस Q1 बटे जो R है ये आप बटे में रख दें 0.1 की घात 2। अब बटे इसके भी एक करने कैंची गुणा आप करेंगे। देखिए कैंची गुणा क्या करना आपको समझना थोड़ा सा है। ये सब उठा के लाएंगे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, अब देखो Q1 गुणा कर देना बेटा इसमें। Q1 9 गुणे 10 की घात -6 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर एच कट। इसकी अगर आप गुणा करेंगे, दशमलव है तो ये वर्ग लगा हुआ है तो ये 2 बार हो जाएगा, यानी कि इसकी जब गुणा करेंगे 0.18 होगा। आपको समझना होगा फिर से। यहां पर मैंने इसकी कैंची गुणा की है, ये पॉइंट जो ऊपर थे वो सब इधर आ गए हैं, मैंने Q1 से गुणा की है। देखो 9 गुणे 10 की घात -6 और ये हमने गुणा की, इनको ब्रैकेट में ही रख लेना। ये जो गुणे में लिखे हुए हैं ये पूरा पोर्शन जो है ये हमारा बटे में चला जाएगा। फिर से लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात -6 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0.8 अपॉन में ये जाएंगे 9 गुणे 10 की घात 9। पॉइंट देखिए, अब हमें क्या करना है समझना आपको होगा। 9 से काटेंगे तो ये हो जाएंगे 0.02। अभी आपको समझना होगा 9 गुणे 10 की घात -6 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। अब एक चीज आपको यहां पर यह समझना है, अगर हम इसको 20 कर दें 0.02 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको एक दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है। आप यहां पर लिखने का तरीका समझ लेना। अगर हम इसको 20 लिख दें, यहां से पॉइंट कितने किसके 1 2 और एक 0 3 अंक, तो इसका मतलब हम 10 की घात -3 लिख सकते हैं। ऐसे जब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा समझना यहां पर पॉइंट होगा, इस चीज को कन्वर्ट करना होगा तो आप लिखेंगे 20 गुणे 10 की घात, बेटा -3 थे और 9 ये माइनस के ऊपर हो जाएंगे -12। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ये घात और इसकी घात आधे के संबंध में होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसमें हमको सेट करना है, और जिन बच्चों के पास हाई स्कूल में या मैथ थी उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि अब हम लोग बनाएंगे इसमें द्विघात समीकरण। अब प्यारे बच्चों इसी को देखिए, मैं इस पूरे पोर्शन को उधर लेके जाऊंगा 0 बराबर, इसी पोर्शन को समझना है और द्विघात समीकरण सेट करना। उधर गया ये प्लस का हुआ Q1 स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10 की घात -6 Q1, और ये तुम्हारे पास प्लस में ही रहेंगे 20 गुणे 10 की घात -12। अब एक आपको समझना है, जैसे आप लोग पढ़ते देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। हम लोग द्विघात समीकरण को पढ़ते थे। अब हम लोग क्या करें, दो के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़कर 3 आ जाए, तो ऐसे हमें करना है 20 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़कर 9 हो जाए। 5 चक्कू 20। आप इन घातों पर मत अभी चाहिए, आपको इन नंबरों पर ही आपको फैक्टर करने होंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। अब देखेंगे 0 आप यहां लिखेंगे Q1 स्क्वायर। अब आपके पास कितने होंगे 5 चक्कू 20, 5 प्लस 4 होता है जो बाहर लिखा है, जैसे इसमें आप फैक्टर करेंगे बिल्कुल इसी टाइप से 10 की घात -6 Q1 प्लस 20 गुणे 10 की घात -12 आप लिख देंगे। अब देखिए फैक्टर्स का सिस्टम आप समझ गए होंगे। Q1 स्क्वायर आप इनकी गुणा करेंगे 5 गुणे 10 की घात -6 Q1 -4 गुणे 10 की घात -6 Q1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है दोनों के साथ गुणा, प्लस 20 गुणे 10 की घात -12। अब आप देखिए हमारे पास पद कितने हो गए, 1 2 2 पद ये हो गए, ऐसे 2 पद हो गए।
अब हम लोग इनकी फैक्टर की बात करते हैं। इन दोनों में आपने देख भी लिया होगा कॉमन, Q1 यहाँ पर, Q1 यहाँ पर है, आपने Q1 कॉमन किया तो यहाँ पर दो घातें थी तो एक Q1 बचेगा, -5 गुणे 10 की घात -6 आपके पास होगा। यहां पर आएंगे तो आपके पास यहाँ देखेंगे 4 पंचे 20, तो आपको माइनस इंटू कॉमन करेंगे। जब कॉमन करेंगे माइनस और भाग करेंगे, देखिए 4 और कॉमन और भी बेटा मिल रहा होगा, छोटी घात कॉमन हो रही है, 10 की घात -6 को कॉमन किया, यहां पर हो गया Q1। अब गुणा देखिए, माइनस गुणा पे आप क्या हो जाएगा, अब देखिए भाग कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे 5 गुणे 10 की घात -6, यानी कि हमारे पास दो आंसर आते हैं यहाँ पर है Q1 -5 गुणे 10 की घात -6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में फिर लिखते हैं Q1 -4 इंटू 10 पावर -6। अगर हम यहाँ पर एक ब्रैकेट को हल करेंगे Q1 उधर चला जाएगा, देखना ध्यान से थोड़ा, और 5 गुणे 10 की घात -6 बराबर 0। अब इसको अगर थोड़ा सा देखना यहाँ पर होगा, Q1 हमने रोक दिया, ये माइनस है उस साइड में चला जाएगा तो चिन्ह किसमें हो जाएगा, प्लस में, गुणे 10 की घात -6 कूलम। यानी कि आपके पास Q1 आ गया है। अब आपको Q2 भी निकालना है, तो आपने निकाला था Q2 बराबर, आपको पता है 9 गुणे 10 की घात -6, क्यों यहां पर क्या था, Q1 था, क्या था आपके पास, Q1 था, Q1 का मान आया है 5 गुणे 10 की घात -6, इनको घटा देंगे तो 4 गुणे 10 की घात -6 कूलम। यानी कि जो Q1 की वैल्यू आप अगर हम लोग 5 को रखेंगे तो ये आ जाएगा, अगर हम Q1 की वैल्यू ये रखेंगे तो फिर आपके पास जो भी आंसर होगा वो आप रखेंगे। पर देखिए थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, Q1 एक तो ब्रैकेट लिया, दूसरा वाला जो होगा यहां पर Q1 -4 वाला भी आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है।